स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है, इसका मॉडल पेपर 4 करेंगे। इससे पहले फर्स्ट ईयर के हमने मॉडल पेपर 1, 2 और 3 तीन मॉडल पेपर हमने किए हैं, जिनका लिंक हमने यहाँ आई बटन पे साथ ही कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप जाके तीनों वीडियो देख सकते हैं। आप ये चारों वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से अपना जो भी CBT एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर। क्लास सी टाइप की आग को बुझाने के लिए किस तरह के अग्निशामक यंत्र का हम यूज करते हैं। तो क्लास सी की आग को बुझाने के लिए हम यूज करते हैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यानी ड्राई पाउडर आपका यहाँ पे सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच मटेरियल यूज एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का हम यूज करते हैं। गैलियम, पोर्सिलिन, एल्यूमिनियम या जर्मेनियम। तो विद्युत इंसुलेटर होता है आपका इसमें से पोर्सिलिन, ऑप्शन बी पोर्सिलिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर। जो कॉपर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। तो वो होता है आपका C.94 यानी 94%। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड। बैटरी को कैसे क्लासीफाई यानी वर्गीकृत किया जाता है। तो बैटरी को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय अ मल्टीमीटर। इसमें से कौन सा पैरामीटर जो एक मल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो मल्टीमीटर से हम क्या नाप सकते हैं, मल्टीमीटर से हम मेजर कर सकते हैं वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेकिंग द शोल्डर्ड जॉइंट व्हाइल कूलिंग। अगर आप शोल्डर जॉइंट है उसको ठंडा करते समय अगर उसको आप हिला देंगे, ठीक है, सेक कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। फ्लक्स विल नॉट डिसॉल्व, इट विल कोरोड द जॉइंट, इट रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ शोल्डर या इट डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इट डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस। शोल्डरिंग में जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग बननी है उसको ये डिस्टर्ब कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर 100 ओम रजिस्टर। तो 100 ओम रजिस्टर का कलर कोड क्या होगा, ब्राउन ब्लैक रेड, ब्लैक ब्राउन ब्लैक या ब्राउन ब्लैक ब्राउन या ब्राउन ब्राउन ब्राउन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ब्राउन ब्लैक ब्राउन यानी भूरा काला फिर भूरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल पैनल। इलेक्ट्रिकल पैनल में जो वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका क्या पर्पज होता है। वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर्स का पर्पज होता है फास्ट स्विचिंग, ऑप्शन ए फास्ट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच पैरामीटर इज मेंटेन कांस्टेंट इन जीनर डायोड। जीनर डायोड में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन सी वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर कंपेयर्ड विद द ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर का नुकसान क्या है। तो वो नुकसान है आपका द नीड ऑफ बल्की ट्रांसफार्मर। इसमें आपको एक बल्की ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच इम्प्योरिटीज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म एन टाइप मटेरियल। ठीक है, कौन सी इम्प्योरिटी या अशुद्धि आप ऐड करेंगे, ठीक है, एक प्योर सेमीकंडक्टर में उसको एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए, तो उसमें हम ऐड करेंगे आर्सेनिक, ऑप्शन सी आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन LBA इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में LBA का फुल फॉर्म क्या होता है। LBA का फुल फॉर्म होता है आपका लार्ज ब्लॉक एक्सेसिंग, ठीक है, ऑप्शन बी लार्ज ब्लॉक एक्सेसिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच माउस एक्शन इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस माउस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी माउस से आप क्या करते हैं। तो माउस से अगर किसी चीज़ को इधर उधर ले जाना तो आप क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, फिर उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच कंपोनेंट यूज टू प्रिवेंट ओवर वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई इन SMPS। SMPS में AC सप्लाई का वोल्टेज, ठीक है, रोकने के लिए, ओवर वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज रोकने के लिए किस कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं। तो वो कंपोनेंट होता है आपका मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, ठीक है, क्या होता है आपका ऑप्शन सी मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का करंट लाभ यानी करंट गेन क्या है। तो करंट गेन जो कॉमन कलेक्टर का होता है वो बहुत हाई होता है, वेरी हाई, ऑप्शन डी वेरी हाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स फ्रॉम द माइक्रोफोन या ट्रांसड्यूसर। माइक्रोफोन और ट्रांसड्यूसर से संकेतों यानी सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है।
लो पावर ट्रांजिस्टर, मीडियम पावर ट्रांजिस्टर, हाई पावर ट्रांजिस्टर्स या इपिटैक्सियल वर्सा वाट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लो पावर ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायस इन ट्रांजिस्टर सर्किट। ट्रांजिस्टर सर्किट में बायस यूज करने का क्या फ़ायदा होता है। तो बायस यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि वो कभी भी संतृप्ति यानी सेचुरेशन तक नहीं पहुंचेगा, नेवर रीच सेचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन व्हिच क्वांटिटी अफेक्ट्स द क्यू पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के क्यू पॉइंट को किस मात्रा में प्रभावित करता है। डिक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर यानी तापमान में वृद्धि करेगा, प्रॉपर बायसिंग मेथड उचित बायस विधि, या मिसमैचिंग सिग्नल्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंक्रीज टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द ऑसिलेशंस ऑफ द ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट के ऑसिलेशन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो वो जो व्यवस्था होती है वो होती है आपकी प्रोवाइड रीजनरेटिव फीडबैक। आपको रीजनरेटिव फीडबैक प्रदान करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ टू इम्प्रूव द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इन ऑसिलेटर सर्किट। एक ऑसिलेटर सर्किट में फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता में सुधार कैसे करेंगे। इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज बाय यूजिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यूजिंग एल एंड सी, या इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बाय यूजिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आपको वहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लैंपर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्लैंपर का क्या उपयोग है। तो क्लैंपर का पर्पज होता है फॉर डीसी कंपोनेंट रीस्टोरेशन। डीसी कंपोनेंट के रीस्टोरेशन के लिए हम क्लैंपर सर्किट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज द पैकेज टाइप ऑफ फॉर द JFET BFW10। JFET BFW10 के लिए पैकेज टाइप कौन सा है। तो वो पैकेज टाइप है आपका TO72। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच पैरामीटर कंट्रोल्स द करंट फ्लो इन अ बाईपोलर ट्रांजिस्टर। एक बाईपोलर यानी द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो को कौन सा पैरामीटर नियंत्रित करता है। तो करंट फ्लो को नियंत्रित करता है ऑप्शन बी, करंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑप्टो कपलर। ये आपको फिगर देखना और आपको बताना है किस तरह का ऑप्टो कपलर है। ये है आपका फोटो ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी, फोटो ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ IGBT। IGBT का फ़ायदा क्या है। तो IGBT का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाई इफिशियंसी एंड फास्ट स्विचिंग। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, हाई इफिशियंसी साथ ही फास्ट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द वर्किंग कंडीशन ऑफ अ फोटो रजिस्टर। LDR जिसको हम बोलते हैं, फोटो रजिस्टर को स्थिति को चेक करने के लिए किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है आपका ऑप्शन सी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनवर्सली चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस विद द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपने रेजिस्टेंस को बदल देता है जिस पे उस पर प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। जैसे उस पर प्रकाश की मात्रा कम होगी वो अपने क्या करेगा, रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा। तो उसको हम बोलते हैं फोटो रजिस्टर्स, ऑप्शन बी, फोटो रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच पर्पस द कैडमियम सल्फाइड सेल्स CDS आर यूज। जो कैडमियम सल्फाइड की सेल्स हैं, बैटरी का जो सेल होता है वो यहाँ पे कोशिका नहीं आएगा, का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका उपयोग हम करते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बनाने में। ठीक है, ऑप्शन सी, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द डिजिटल सिग्नल वैल्यू फॉर द एनालॉग सिग्नल वैल्यू 6 वोल्ट। 6 वोल्ट के लिए आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नल वैल्यू का मान बताना है। डिजिटल सिग्नल वैल्यू होगी 6 की 0101। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच लॉजिक गेट्स हैज द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 का 0, देन आउटपुट आपको क्या मिला 1 1 0 0 0 0। तो ये आप बोल सकते हैं ये कौन सा है आपका, बी, नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डिजिटल रजिस्टर्स। डिजिटल रजिस्टर में जो संग्रहित जानकारी उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको बोला जाता है बाइनरी वैल्यूज, ऑप्शन बी, बाइनरी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच IC यूज फॉर फंक्शन ऑफ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर्स। 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के लिए हम कौन सी IC का यूज करते हैं। तो वो IC होती है IC 7495, ऑप्शन डी, IC 7495। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच मोड इज यूज्ड इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में किस मोड का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर 3 था उसका ये क्वेश्चन नंबर 41 था जिसका आंसर आपको करना था। इसमें भी कमेंट बॉक्स में हमको बहुत सारे सही आंसर्स मिले थे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है आपका कॉमन मोड ऑपरेशन, ऑप्शन डी, कॉमन मोड ऑपरेशन।
क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच प्रोसेस द आईसीज आर मेड। आईसीज किस प्रोसेस से बनी होती हैं? ग्रो जंक्शन प्रोसेस, पॉइंट कॉन्टैक्ट जंक्शन प्रोसेस, पॉइंट कॉन्टैक्ट जंक्शन प्रोसेस या माइक्रो फोटो लिथोग्राफिक प्रोसेस। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो फोटो लिथोग्राफिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस इन एडीसी सर्किट। एडीसी सर्किट में उत्पादित आउटपुट क्या है? तो एडीसी सर्किट में उत्पादित जो आउटपुट होता है वो होता है आपका ट्रायंगुलर वेव आउटपुट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी और सी दोनों ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पे ये इनपुट रहेगा, एक्चुअल में आउटपुट हो गया है। तो आपके आंसर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं रहेगा, तो आपको ट्रायंगुलर वेव आउटपुट ध्यान रखना है यहाँ पे कि एडीसी सर्किट का जो आउटपुट होता है वो ट्रायंगुलर वेव आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता होती है हाई इनपुट इम्पीडेंस, ऑप्शन बी, हाई इनपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ द पास बैंड गेन ऑफ द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड। सर्किट का पास गेन बैंड जो है कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं हमेशा हर्ट्ज में, ऑप्शन सी, हर्ट्ज। बी भी यहाँ पे हर्ट्ज है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे इन ओम रहेगा, ये इन हर्ट्ज रहेगा, तो आपको इन हर्ट्ज याद रखना है, हमेशा उसको हम हर्ट्ज में व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है लो गेन एक्यूरेसी, कम लाभ सटीकता। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच इज द मेजर फैक्टर्स डिटरमाइंस द क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ एडी कन्वर्टर। एडी कन्वर्टर की गुणवत्ता को प्रदर्शन कर निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो वो कारक होता है आपका मेजरिंग पैरामीटर, ऑप्शन सी, मेजरिंग पैरामीटर या मापक पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिन नंबर 2 ऑफ IC 555 टाइमर सर्किट। IC 555 टाइमर सर्किट के पिन नंबर 2 का काम क्या है? तो पिन नंबर 2 का काम होता है ऑप्शन बी, ट्रिगर। यहाँ पे ऑप्शन सी भी आपका सेम दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा आपके एग्जामिनेशन में नहीं रहेगा, तो ये ध्यान देना है, ट्रिगर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चन जो कि आपके NCVT CBT एग्जाम के लिए। साथ ही अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिल्ली मेट्रो या लखनऊ मेट्रो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।